नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। हम आपको बताते हैं सोहागपुर जनपद पंचायत सीईओ संजय अग्रवाल की हिटलरशाही। ऐसा जनपद सदस्यों ने आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत सोहागपुर जनपद पंचायत आती है, जिसमें साधारण सभा का आयोजन किया गया था। सभी जनपद सदस्य वहां पर मौजूद थे। जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष एवं सभी जनपद सदस्य जो थे वे वहां पर मौजूद थे। इसी बीच सभी के बीच में चर्चा चल रही थी एजेंडे पर, प्रस्ताव पर, जो राशि आई है उसके आवंटन पर, और दस्तखत की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही थी कि बैठक में क्या क्या कौन कौन उपस्थित हैं, उनके बैठक की उपस्थिति के दस्तखत चल रहे थे। इसी बीच मंटू सूर्यवंशी जो कि जनपद सदस्य हैं, उन्होंने आरोप लगाते हुए तुरंत ही एक जवाब दिया कि इसमें जो दस्तखत हैं, जो रजिस्टर है जिसमें प्रस्ताव लिया गया है, उसमें जो तारीख है वो 4 अक्टूबर 2023 की है। इस पर दस्तखत क्यों कराए जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि यह पुराने हैं, जब आप उपस्थित नहीं थे। कर्मचारी ने ऐसा बताते हुए उनको दस्तखत कराने के लिए कहा, और इसी बीच सभी जनपद सदस्यों के बीच में बहस संजय अग्रवाल को लेकर होने लगी। संजय अग्रवाल से सभी जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया कि हमने जितने प्रस्ताव दिए हैं अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है और अब तक उन पर कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। जनपद सदस्यों का कहना था कि हमने जितने प्रस्ताव दिए हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, और जनपद जो कार्य कराना चाह रही है अपने मन से वे कार्य हो रहे हैं, जिस पर हमारी कोई ना ही हमारी स्वीकृति ली गई, ना हमें जानकारी दी गई, ना ही कोई प्रस्ताव हमसे लिया गया है। इसी बीच मंटू सूर्यवंशी जनपद सदस्य द्वारा आरोप लगाया गया कि जो पुरानी बैक डेट के दस्तखत हमसे क्यों कराए जा रहे हैं, जबकि आज के जिस दिन हमारी आज बैठक है उस दिन के दस्तखत होने थे, मगर पुराने क्यों नहीं कराए जा रहे। इस बीच बहस होते हुए जब मीडिया वहां पर पहुंची, वीडियो बनाने लगे, तो संजय अग्रवाल सीईओ कहने लगे कि मीडिया को यहाँ बुलाया है और मीडिया इस बैठक में अलाउड नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, मीडिया को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और मीडिया को बाहर करने की बात जनपद पंचायत सीईओ संजय अग्रवाल कहने लगे। इसी बीच सभी जनपद सदस्य जो थे वे पुरानी विषयों को लेकर, प्रस्ताव को लेकर, उनका आरोप था कि हमारी बात तो कराई ही नहीं जा रही है, ना हमारे प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, ना काम किया जा रहा है, और बैक डेट पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। सभी जनपद सदस्य जो है वो विरोध करके, बायकॉट करके और बाहर आ गए, और सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे और जनपद सीईओ पर गंभीर आरोप लगाए। जिसमें क्या क्या आरोप लगाए जनपद सदस्यों ने हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए। इस वीडियो में आप देखिए। आज यहाँ बैठक चल रही जनपद में, जी, क्या मामला हो गया, आप लोग बाहर आ गए? हम सब लोग बाहर इसलिए खड़े हैं कि सीईओ साहब का कहना ये है कि दीगर मतलब जनपद सदस्य बैठेगा, दीगर कोई लोग नहीं बैठेगा, ना ही प्रतिनिधि बैठेगा, ना ही पत्रकार लोग आएंगे अंदर। क्यों कि आने से जो इसलिए मना करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे अभी बैक डेट में 4-10 वाली मीटिंग में कोरम पूरा नहीं था, तो वो कोरम पूरा करा रहे थे, क्योंकि इन्होंने 4-10 में प्रस्ताव और जो बाद का जो व्यय किया था उसका पूरा हिसाब किताब, लेखा जोखा सीईओ साहब बराबर कर रहे थे, इसलिए बैक डेट में सिग्नेचर करा रहे थे। ब्लैंक पेपर, ब्लैंक पेपर में नहीं, वो 4-10 का जो प्रस्ताव था उस पे जो बाद में 4-5 लोगों के सिग्नेचर थे, तो उन्हें पूरा कोरम पूरा करने के लिए करा रहे थे। तो हम लोग ने बोला कि जो 4-10 के पेपर में क्यों आप साइन करा रहे हो, तो कहने लगे आप लोग नहीं आए थे इसलिए करा रहे हैं। हमने उसको उठा के पेपर पढ़ा तो उसमें पुराना हिसाब किताब पूरा चूकता हो रहा था, और इसमें मतलब जो राशि इन्होंने खर्च की थी अपने मनमर्जी से, उसका पूरा ब्यौरा पूरा करने के लिए ये हमारे सिग्नेचर करा रहे थे। अभी रजिस्टर दिखाया गया तो उसमें पेज गोल था। पेज सर हमने छुड़ा के रजिस्टर रख लिया हमारे पास, तो इन्होंने कहा नहीं सीईओ साहब ने और इनके आदमियों ने पेपर हमारे से छोड़ के और छुड़ा के और अपने पास रख लिया। और अभी जब दीगर और पत्रकार लोग और दीगर शहर के लोग मतलब उपस्थित हो गए, तो इन्होंने, हम बाहर आए उतने में इन्होंने वो पेज फाड़ के फेंक दिया। अभी जैसे अगला कदम क्या होगा, जैसे वो अगला कदम ये है सर कि हम इनसे कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं देते। सीईओ साहब अपनी हठगर्मी से, मनमर्जी से और पूरा मतलब आय व्यय या जो भी खर्च है सब अपने मर्जी से कर रहा है, ना तो कोई राशि देते, ना ही कोई बोलते हैं कि ये बैक डेट की पुरानी राशि है। इन्हों के रिश्तेदार किया, इनकी खुद की इलेक्ट्रिक पोल किया, वो उसकी फैक्ट्री है,
तो ये बोलते हैं कि ज्यादातर स्ट्रीट लाइट लगवाओ गाँव में। अब इनके स्ट्रीट लाइट लगवाओ तो इनकी कंपनी से पोल बुलवाते हैं, ये लाइट बुलवाते हैं, तो इनकी आय होती है, इसलिए ये केवल एक ही बात करते हैं कि अपने स्ट्रीट लाइट लगवाओ और कुछ मत करो बस। अब आप लोग कब तक बहिष्कार करेंगे? हम साहब अभी तो मतलब 2 साल से यही देखते आ रहे हैं, अभी तक लगभग 2 साल हुए जा रहे हैं। और अभी क्या नाम से आज मीटिंग में भी हम सब लोग जो देख रहे हैं, आप जन समुदाय, हमारे सदस्यों का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोगों का, ये सब बाहर खड़े हुए हैं। अभी हम मनन कर रहे हैं कि आगे अपने को क्या करना है। शिकायत की जाए कहीं वरिष्ठ अधिकारी? नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों को सभी को शिकायत करेंगे, पंचायत आयोग को करेंगे, मंत्री जी को करेंगे, मुख्यमंत्री को करेंगे, कलेक्टर महोदय को करेंगे, कमिश्नर को करेंगे, जिला सीओ को करेंगे, हमारे विधायक महोदय जी हैं उनका सहारा लेंगे, सांसद महोदय उनका सहारा लेंगे। हम सभी के लिए मतलब ये सूचना कल टीवी न्यूज पे भी देंगे, सब मतलब टोटल हमारे से जो कुछ बनेगा वो हम सब कुछ करेंगे। सीओ साहब की हटगर्मी इस टाइम पे इतनी ज्यादा है कि केवल बस उन्हें कमीशन आना चाहिए, बस जो कमीशन बैकडेट की राशि है उसका कमीशन सरपंचों से लिए और फट से राशि दी है, बस कमीशन चल रहा है जनपद में। और इतने मीठे बोलते हैं साहब की फूल झड़ते हैं बातों में। ये सीओ साहब की कला है हमारे। बस जनपद सदस्य डॉली शर्मा इस विषय को लेकर नाराज हुई कि हमें बुलाया तो जाता है परंतु हमें जानकारी ही नहीं दी जाती, हमारे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, हमसे कोई प्रस्ताव नहीं लिए जा रहे हैं। और वे भी डॉली शर्मा ने क्या क्या आरोप लगाए वे भी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उन्होंने क्या कहा मीडिया को बताते हुए आप देखिए। क्या नाम है आपका? डॉली शर्मा। कहाँ से हो आप? जनपद सदस्य। अच्छा, आज आप मीटिंग में आई थी, क्या हुआ? आप बाहर क्यों बैठी हैं आप दोनों जनपद सदस्य? सर मीटिंग में आए थे तो हम सीओ सर ने पूरे कागज में प्रस्ताव करवा लेते हैं साइन, और हमारे हर बार बोलते ये करवाएंगे वो करवाएंगे, कुछ नहीं, प्रस्ताव ना हमारी खाली जाती, कुछ भी नहीं होता। और सर इसलिए हम बाहर आके बैठे। तो आपने वहाँ बात रखी थी अपनी, क्या बोले वो? कुछ नहीं बोला, बोलते हैं हमारे हिसाब से होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा आपके साथ। तो आपसे कोई बात नहीं पूछते? नहीं सर, हमसे कोई बात नहीं पूछते, ना ही हमसे कोई इस विषय में बात करते। वो उनके हिसाब से जो कुछ ही पक्ष रखते वो उनके हिसाब से रखते, हमारे से कुछ भी नहीं होता। इन सभी विषयों के बीच जनपद अध्यक्ष जालम सिंह पटेल, जनपद उपाध्यक्ष राघवेंद्र रघुवंशी पर वहां पर मौजूद थे, जिसमें मीडिया ने उनसे भी पूछा कि ये क्या विषय है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने क्या क्या कहा वह भी आप देखिए, किस प्रकार से उन्होंने जनपद की जो सभा थी, जो आम सभा थी, साधारण सभा थी, उस पर क्या कहा और क्या वो कहना चाह रहे हैं, आप इस वीडियो में देखिए। अध्यक्ष जी, यहाँ पर कुछ जनपद सदस्य लोग नाराज हुए हैं, कुछ बाहर जाने की बात हो रही है, नाराजगी का क्या मामला है? आज हमारे जनपद पंचायत में साधारण सभा और की बैठक थी, उसमें हमारे सदस्यों के पति और उनके कुछ प्रतिनिधि भी वहाँ उपस्थित थे। तो उनको यहाँ से हटाया जा रहा था कि हमारे सीओ साहब का कहना था कि भाई यहाँ पर इस बैठक में जनपद सदस्यों के प्रतिनिधि मान्य नहीं है। इसके कारण हमारे सदस्य लोग उठ के बाहर आ गए हैं। हम और उपाध्यक्ष जी उनको सभी को मनाने आए हैं और आगे इस पर बातचीत चल रही है, जो भी होगा आगे हम उस जनपद सदस्यों के कोरे कागज पे बैक डेट में दस्तखत कराया जा रहा है। हाँ, कुछ एक रजिस्टर जो पुराना रजिस्टर अपना जो होता है बैठक का, उसमें एक जो कैंसिल कार्रवाई हुई थी, इस दिन कैंसिल बैठक हुई थी, उस पर गलती से हमारे बाबू सिग्नेचर करा रहे थे। उस बात पर हमारे साथी जनपद सदस्य ने आपत्ति ली और उसकी भी हमने उसको पूरी देख रहे हैं, उसको देखा जाएगा कि आखिर ये क्या मामला था। तो जनपद सदस्य आप हैं कि आप कुछ कार्रवाई करवाएंगे या फिर? बिल्कुल, हम तो हमारे जनपद सदस्यों के हमेशा साथ और साथ रहेंगे। तो आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? जैसे भी सब नाराज हैं। अब हमारी बातचीत चल रही है, क्या हो सकता है उस पर हल निकाला जाएगा। बैठक के दौरान मीडिया भी उपस्थित थी और मीडिया ने वह जो बहस चल रही थी हाँ, उसको देखा, तो उसके बाद सीओ साहब ने मीडिया और अन्य लोगों को बहस को अलग करने का इस विषय में हम सीओ साहब से बात करेंगे और दूसरी अपने जनपदों की या अपने जिले की बैठक में अगर ये आप लोग उपस्थित रहते हैं तो यहाँ भी रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। इसी बीच नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना का सोहागपुर भ्रमण भी हुआ, जिसमें उन्होंने सभी
विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली एवं कार्यों की प्रगति देखी कि क्या कार्य चल रहा है। मीडिया ने इस विषय की चर्चा करते हुए कलेक्टर सोनिया मीना से चर्चा की कि जनपद में आज साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी जनपद सदस्य जो थे उन्होंने विरोध जताया बैठक का। जनपद सीईओ संजय अग्रवाल का विरोध जताया है और उन पर कमीशनखोरी एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हमारी कोई राय नहीं ली जाती है। तो इस पर सोनिया मीना ने क्या कहा वह आप देखिए उन्होंने क्या कहा। मैडम, आज सोहागपुर जनपद पंचायत में थोड़ा सा मतलब जनपद सीईओ के ऊपर जनपद सदस्यों ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं और आज एक बैठक थी उसका बहिष्कार भी किया है। अच्छा, नहीं आपने मुझे जानकारी दी है। एसडीएम साहब एक बार पता करिए क्या मामला है, दिखवाते हैं उसको। जिसमें सोनी समाज ने कहा, सोनी समाज के कुछ लोग पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हम जो ब्याज पे राशि देते हैं, उसका जो गिरवी लाइसेंस रखने का काम करते हैं, तो हमें लाइसेंस देने में बहुत आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे वीडियो के खबर के माध्यम से आरोप लगाया है कि ये पैसे मांगने का एक तरीका है। ठीक है, मैंने एसडीएम साहब को अभी निर्देश दिए हैं कि पूरा मामला समझ के जांच करके मुझे बताएंगे। ठीक है। हमने आज सोहागपुर की विकासखंड स्तरीय बैठक ली सभी विभागों के साथ और विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति को जाना और निर्माण कार्यों की भी भौतिक प्रगति के संबंध में चर्चा की और सबको निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को कैंप लगाकर उसका सैचुरेशन इंश्योर करें और निर्माण कार्यों को भी समय सीमा में पूरा करें। मैडम, कुछ मुद्दे हैं सोहागपुर नगर परिषद, वहाँ पर पेमेंट की दिक्कत जा रही है और भी कुछ मुद्दे थे, इसको लेकर चर्चा हुई। नगर पालिका में जो मुख्य योजनाएं हैं, स्वनिधि योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और अमृत 2.0 के तहत जो काम चल रहे हैं उसके संबंध में मैंने समीक्षा की है। अगर कोई विशेष शिकायत है या मुद्दा है तो आप मुझे अलग से बताइए, तो उसके संबंध में हम जानकारी लेंगे। सोहागपुर में रेत का जो कारोबार चल रहा है तो ठेकेदार के लोग बिना रॉयल्टी के सिर्फ टोकन काट के वसूली कर रहे हैं और वो शासन को सीधा चूना लग रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है? सोहागपुर में कहाँ पर, कौन सी स्थान पर? सोहागपुर शहर में कहीं भी ट्राली रोकते हैं और उसकी रसीद काटते हैं। अच्छा, अगर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तो हम माइनिंग अधिकारी को निर्देशित करेंगे। काट रहे हैं। हाँ, ठीक है, आपकी शिकायत प्राप्त हुई है, हम माइनिंग अधिकारी को निर्देशित करेंगे कि कार्रवाई करें। मेरी बात हुई थी मैडम, तो उन्होंने ये कहा था कि सोहागपुर में रॉयल्टी जारी नहीं है। हाँ, पिपरिया और बनखेड़ी में रॉयल्टी जारी है। हाँ, सोहागपुर में जारी नहीं। अगर ऐसा किया जा रहा है तो गलत किया है, मैंने खबर भी लगाई थी। हाँ, ठीक है, तो आपने बताया है अगर इस प्रकार की यहाँ पे गतिविधियाँ हो रही है तो मैं माइनिंग अधिकारी को निर्देशित करूँगी कि कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने एसडीएम बृजन सिंह रावत को जांच के आदेश दिए हैं। उनसे कहा है कि इस विषय की जानकारी लीजिए और रिपोर्ट कीजिए कि वर्तमान में जनपद पंचायत में जो घटना घटित हुई है और उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या कौन सही है कौन गलत है, इसकी रिपोर्ट सुश्री सोनिया मीना ने बृजन सिंह रावत जो कि एसडीएम सोहागपुर हैं उनसे मांगी है, उनको जांच के आदेश दिए हैं। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है और कैसे कार्रवाई होगी, क्योंकि विषय गंभीर है, कमीशनखोरी के आरोप लगाए गए हैं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो देखेंगे आगे और हम आपको निरंतर अपडेट करते रहेंगे इस बड़ी घटना से। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।